जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग को पॉलिटी में लगभग एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। पूरा पॉलिटी एकदम कह दिए, पूरा पॉलिटी खत्म एकदम चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज खत्म होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय चिन्ह से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन राष्ट्रीय चिन्ह से भी आता है। तो हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह को आज कवर करेंगे। क्या राष्ट्रीय चिन्ह को पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। पूरा राष्ट्रीय चिन्ह को आज हम लोग खत्म कर देंगे इस वीडियो में। इसके अगला वीडियो हम लोग आयोग के बारे में देखे थे, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, परिसीमन आयोग। आइए आज हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में खत्म करते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो पिछला वीडियो जाकर पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको चेक कीजिए और पॉलिटी का प्लेलिस्ट से वीडियो को देखिए। और उसके बाद आइए आज हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कवर करते हैं। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ और जब संविधान लिखा है, संविधान लिखा है तो लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 के पहले 2 दिन पहले ठीक बैठक हुआ था, लास्ट बैठक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। और उसी में राष्ट्रीय चिन्ह को सबको लिया गया, मान्यता दिया गया, स्वीकार किया गया। तो आइए आज उसी को देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, उसको में से सिख जो स्तंभ है उसको में से लिया गया था। और उसको बीच में देखते होंगे नीचे लिखा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सब कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। आइए राष्ट्रीय ध्वज, हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। केसरिया का क्या अर्थ है? तो केसरिया जो है जागृति, धैर्य और त्याग का हम लोग को पाठ पढ़ाता है कि धैर्य, त्याग और जागृति का पाठ पढ़ाता है केसरिया रंग। उसके बाद क्या है? सफेद रंग। सफेद हम लोग को यह सिखाता है शांति और पवित्रता। शांति और पवित्रता की, शांति रहना और शांत स्वभाव यानी सत्य बोलना। सत्य और पवित्रता का पाठ पढ़ाता है कौन? श्वेत रंग। श्वेत रंग यानी सफेद रंग। और हरा क्या है? जीवन के समृद्धि। जीवन के समृद्धि का पाठ पढ़ाता है हरा रंग। तो क्या हो गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। आइए उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो देखते हैं, लंबाई ज्यादा होता है। लंबाई ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना? 3:2 होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी भारत के ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। कितना? 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। उसके बाद क्या है? बीच में देखे होंगे सफेद जो रंग होता है उसके बीच में एक नीला रंग के, नीला रंग के उसको में देखते होंगे 24 तीली होता है। चक्र में 24 तीली होता है। कितना? 24 तीली होता है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा में कौन लाए थे, कौन प्रस्तुत किए थे? तो वो कौन थे? हंसा मेहता। कौन? हंसा मेहता। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था, तैयार हो रहा था, तो उसमें कौन लाए थे? हंसा मेहता जो थे, जो संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे। किसको? राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इतना। राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा। और उसके बीच में 24 तीली होता है नीला रंग के। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है तो 3:2
देखिएगा इसको, फिर कहीं चौड़ाई और लंबाई न करते, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो चौड़ाई और लंबाई करेगा तो 2:3, और नहीं तो लंबाई और चौड़ाई करेगा तो 3:2, उसको याद रखना है। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिक कब से फहराया? क्या, राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिक का फहराने का अधिकार 2002 से मिला। कब से? 2002 से आम नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। उसके पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार आम नागरिक को नहीं था। राष्ट्रीय ध्वज को जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, ये सब प्रतिष्ठित पद है, अगर ये सब की मृत्यु हो जाता है, क्या पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज को 14 दिन तक, क्या 14 दिन तक झुका करके रखा जाता है। कितना दिन? 14 दिन। किसको? राष्ट्रीय ध्वज को। और क्या उपराष्ट्रपति, क्या पूर्व राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, जो पद पर नहीं है, वो उनका अगर डेथ होता है, अगर वो उनका मृत्यु हो जाता है, तो 7 दिन राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया है। कितना? जो पद पे है और उनका मृत्यु हो गया तो 14 दिन, और जो पद पर नहीं है यानी पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। उसके बाद क्या, झंडा गीत हम लोग को, झंडा गीत कौन है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा गीत है। कौन गीत है? झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसको कौन लिखे थे? तो श्याम लाल प्रसाद गुप्ता, श्यामालाल प्रसाद गुप्ता इसको लिखे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा को। और इसको संविधान सभा ने, कौन? संविधान सभा ने झंडा गीत का मान्यता दिया, झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद आते हैं राष्ट्रगान के ऊपर। हमारा संविधान में संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकार किया। क्या? जन गण मन को स्वीकार किया। इसको लिखे थे कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। और स्वीकार इसको कब किया गया? देखे थे हम लोग 24 जनवरी 1950 को, जब लास्ट बैठक हो रहा था संविधान सभा के। लास्ट बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। तो इसी बैठक में संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया। जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? और उसको गाने का समय पूछता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? तो राष्ट्रगान के गाने का समय 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड। और संक्षिप्त में गाया जाता है। शुरू का लाइन और लास्ट का लाइन जब गाया जाता है, सिर्फ शुरू का लाइन और सिर्फ लास्ट का लाइन गाया जाता है, तो संक्षिप्त में कहा जाता है। संक्षिप्त में गाने का समय 20 सेकंड है। कितना? 20 सेकंड। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाता है, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन को गा देता है, तो उसको संक्षिप्त में गाना कहते हैं। और उसको 20 सेकंड, कितना देरी में गा देता है? 20 सेकंड में गाया जाता है। उसके बाद क्या कि राष्ट्रगान को कलकत्ता अधिवेशन में, कौन में? कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहले शुरू गाया गया था। और पंडित बिशन नारायण दत्त, कौन? पंडित बिशन नारायण दत्त इस क्या अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसको में गाया गया था पंडित बिशन नारायण दत्त 1911 के अधिवेशन में। कितना? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और 1912 में, क्या 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका था, उसको में भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। जन गण मन 1912 में तत्वबोधिनी एगो पत्रिका था, उसको में भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन इस सारा बिंदुओं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। राष्ट्रगान कौन है? तो जन गण मन कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। कब स्वीकार हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। समय कितना है गाने का? तो 52 सेकंड। संक्षिप्त में 20 सेकंड। संक्षिप्त में शुरू का लाइन और लास्ट का लाइन गाया जाता है। और कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इसका अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त कर रहे थे।
और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, कौन में, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नाम से शुरुआत प्रकाशित हुआ था। कौन, किस नाम से, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। आइए राष्ट्रीय गीत, कौन, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने वंदे मातरम को स्वीकार किया। किसको, वंदे मातरम को। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ, क्या, आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत का मान्यता दिया। क्या, राष्ट्रीय गीत का मान्यता दिया। अब वंदे मातरम 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे, कौन, रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे, उस अधिवेशन में शुरू गाया गया था 1896 में। क्या, वंदे मातरम। और वंदे मातरम का चर्चा आनंद मठ में, किसमें, आनंद मठ में। अब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का मान्यता कब मिला, 24 जनवरी 1950 को, जब लास्ट बैठक हो रहा था उस समय संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। और इसको गाने का समय, वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत का गाने का समय 65 सेकंड है। क्या, 65 सेकंड। देखिएगा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज नहीं हो गया, तो राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ढेर इसी में भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रगान कौन है, राष्ट्रगीत कौन है। राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और राष्ट्रीय कैलेंडर, क्या, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर था जो शक संवत पर आधारित था। किस पर, शक संवत पर आधारित था। और इसका सरकारी प्रयोग सरकारी प्रयोग कब किया गया था, तो 22 मार्च 1957 को। कब, देखिएगा इसको नहीं 24 जनवरी 1950 में लपेट दीजिएगा, इसको 24 जनवरी 1950 में नहीं लपेट दीजिएगा, इसको 22 मार्च 1957, कब, 22 मार्च 1957 को। और राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत, क्या, पहला माह चैत होता है। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय पुष्प हम लोग देखें, क्या राष्ट्रीय पुष्प कौन है, कमल। इसका क्या, राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर, क्या, राष्ट्रीय पक्षी मोर। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसका नीचे जो सिंह का चित्र है उसका नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसको स्वीकार कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक में। और हमारा क्या संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया। क्या, तिरंगा को अपनाया गया। ऊपर केसरिया, सफेद, हरा, सारा देख लिए। लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई पूछेगा तो 3 और 2, चौड़ाई और लंबाई पूछ देगा तो 2 और 3। लाए थे इसको संविधान सभा में कौन, तो हंसा मेहता। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा में प्रस्तुत क्या किए थे, तो हंसा मेहता। और आम नागरिक के फहराने का अधिकार उसको 2002 में मिला। इस 2002 से पहले आम नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकता था। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तो 14 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका करके रखा जाता है। अगर पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होता है तो 7 दिन तक, उसका आधा 7 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका करके रखा जाता है। और झंडा गीत कौन, झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका लेखक श्यामालाल प्रसाद गुप्ता। उसके बाद राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जन गण मन, रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, सॉरी रविंद्रनाथ ठाकुर है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं मार दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद क्या, स्वीकार, स्वीकार कब किया गया था, 24 जनवरी लास्ट बैठक में 24 जनवरी 1950 को। इसका गाने का, फुल गाने का यानी पूरा गाने का समय 52 सेकेंड और संक्षिप्त में गाने का समय 20 सेकेंड है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, उसका अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण दत्त कर रहे थे। और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। कौन, राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। और ये 1996 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में जो रहीमतुल्ला शाह ने अध्यक्षता कर रहे थे उसमें इसको गाने का समय 65 सेकंड है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन और शक संवत पर आधारित था। यह सरकारी प्रयोग 22 मार्च 1957 को लाया गया। पहला माहचैत, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या राष्ट्रीय पक्षी देख लिए मोर, क्या राष्ट्रीय पक्षी मोर पाओ क्रिस्टेशियस वैज्ञानिक नाम है इसका। उसके बाद राष्ट्रीय पशु, क्या राष्ट्रीय पशु बाघ कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल, क्या राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन? आम। इसका वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका। क्या मेंजिफेरा इंडिका। वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। कौन? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालिसिस। क्या फाइकस बेंथालिसिस। और नदी, राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा। भारत को राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। इसका मान्यता 4 नवंबर 2008 को दिया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय नदी नहीं था। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा कहा गया कब? 4 नवंबर 2008 को। भारत को राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को, क्या गंगा को कहा गया 4 नवंबर 2008 को। उसके बाद भारत का जलीय जीव कौन? भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहा गया। किसको? गंगा में जो डॉल्फिन है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया। और वो कब कहा गया? 5 अक्टूबर 2009 को मान्यता मिला उसको राष्ट्रीय जलीय जीव को। किसको? गंगा डॉल्फिन को। अब भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, यहाँ भारत का पशु था, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ देगा तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन? विरासत, देखते हैं देखने में भी बाघ बड़ा सॉरी हाथी बड़ा रहता है, उसको क्या विरासत पशु का दर्जा दिया गया। किसको? हाथी को। किसको? हाथी को। इसको एलिफास इंडिका कहा गया। क्या? एलिफास इंडिका, यानी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। कौन? हाथी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग को अब लगभग पॉलिटी खत्म होने के कगार पर है। 2-3 वीडियो और आएगा पॉलिटी में। और हम लोग को इसी तरह पूरा पॉलिटी खत्म हो गया। अगर पूरा पॉलिटी एग्जाम से पहले पूरा पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको एग्जाम से 2 दिन पहले पूरा पॉलिटी का प्लेलिस्ट का पढ़ के जाएगा। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं छूटेगा। क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा? पूरी उम्मीद है, विश्वास है हमको। धन्यवाद।